बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। इसके लिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। इसमें सबसे पहले जो आता है वो जनरल एंगल या कोटर्मिनल एंगल। अब पेज नंबर है 294 है। देयर कैन बी मैनी एंगल्स with same initial and terminal side. These angles are called coterminal angles. इसका मतलब क्या है? कहता है कई से एंगल हैं, बहुत से एंगल हैं जिसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल साइड एक ही जगह पे होती हैं। इनको हम कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं कि ये एंगल है, ये थीटा है। अब ये टर्मिनल साइड एक चक्कर मुकम्मल करती है, कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो इस सूरत में ये एक चक्कर मुकम्मल करके वापस इसी जगह पे आ जाती है। तो एंगल होगा थीटा प्लस 2 पाई। थीटा प्लस, अगर दो चक्कर मुकम्मल करते हैं, ये एंगल है, ये आपका एंगल बना हुआ है, तो ये एक चक्कर मुकम्मल करके फिर दूसरा चक्कर मुकम्मल करके, तो फिर इस सूरत में पोजीशन सेम है। तो ये वाला एंगल थीटा इंटू टू पाई, यानी कि अगर ये एंगल फर्ज किया 30 का है, ये 30 प्लस 360 यानी कि 390 डिग्री, जो 30 की पोजीशन वही 390 की पोजीशन एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद, और वही पोजीशन जो है उसमें 390 में मजीद 360 ऐड कर लें तो 755 की भी यही पोजीशन होगी। यानी कि 30 की भी यही पोजीशन, 390 की भी वही पोजीशन, 750 डिग्री की भी। ऐसे ही ये जो टर्मिनल साइड है ये चक्कर मुकम्मल करती जाएगी, तो हर मरतबा एंगल 2 पाई या 360 ज्यादा होता जाएगा। तो मजमूई तौर पर इसका जो फार्मूला बनता है जनरल एंगल का, थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 2 के पाई के बिलोंग्स टू जी। और अगर एंगल डिग्री में हो तो यही जनरल एंगल का फार्मूला बनता है थीटा प्लस 360 के बिलोंग्स टू जेड। के जो है वो ज़ाहिर करता है कितनी इसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है, कितने ये चक्कर जो है टर्मिनल साइड में मुकम्मल करती है। अगर के की वैल्यू 1 आती है तो फिर एक वो कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, 2 के की वैल्यू 2 होती है तो फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या चक्रों की तादाद कितनी होगी? 2 होगी। फिर आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाएगा अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इनिशियल साइड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहते हैं एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, ये जो है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो, तो ऐसा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएगा। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है। अब इसमें एंगल ये बनता है, ये इनिशियल साइड लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये एंगल बन रहा है, तो ये वर्टेक्स ओरिजिन पे है। इसमें ये एंगल बन रहा है, ये रे जो है इसकी लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और वर्टेक्स कहां पे है? ओरिजिन पे। ये एंगल है बन रहा है, इसमें ये
इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वर्टिस कहाँ पे है, ओरिजिन पे। इधर आ जाए, ये इनिशियल है या इनिशियल साइड, तो फिर एंगल जो है ये वाला बढ़ रहा है, तो ये वर्टिस ओरिजिन पे है, तो ये सारे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में होंगे। इन तमाम में एक ही बात है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे और इनिशियल साइड या इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर भी और इधर भी। अब बात करते हैं, ये डेफिनेशन थी 295 पेज पे। अब है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा। पेज 297 है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव किन क्वाड्रेंट्स में होता है। ये आपकी डायग्राम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल पॉजिटिव, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा, सारे के सारे इसमें पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों इसमें नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है, कोट थीटा पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी चारों इसमें नेगेटिव होंगे। इसमें कोस थीटा पॉजिटिव और सेकंड भी पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो इसके लिए शॉर्टली जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है, ये लफ्ज ऐसे ए सी टी एस, एक्स ए से आर, एस से साइन, टी से टेन और सी से कोस। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए, मुख्तलिफ फंक्शन में एंगल के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उनकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम देखते हैं जी। ये पेज नंबर 297 पेज पे है, इसमें ये वाला साइन इंटू माइनस थीटा, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन हो तो ये साइन के स्टार्ट में आएगा। इसके बाद जो है अगर कोस हो, कोस में एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है। टेन इंटू माइनस थीटा है तो ये एंगल टेन में एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। कोसेकेंट में अगर एंगल के साथ माइनस हो जाए वो भी स्टार्ट में आ जाएगा। और अगर सेकेंड हो, सेकेंड इंटू माइनस थीटा, ये सेकेंड थीटा होगा। इसमें भी ये नेगेटिव साइन हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आता। और कॉस इंटू माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेकेंड, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं अगर इनके नेगेटिव साइन आ जाए इनमें एंगल के साथ तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है ये हम 10वें चैप्टर में जाके चैप्टर नंबर 10 में उधर देखेंगे कि आया इनके साथ क्यों पॉजिटिव होता है, बाकी के साथ क्यों नेगेटिव होता है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 9.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें उसने कहा है कि इनके साइंस कौन से हैं, ये पॉजिटिव है या
नेगेटिव। देखिए, अगर आप क्वाड्रेंट देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से लेकर 90 तक होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक। सेकंड में 90 से लेकर 180 से लेकर 270 तक। फिर ये 360 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि 90 फिर 90 ऐड कर दे 180, फिर 90 ऐड कर दे 270, फिर 90 ऐड कर दे 360। पहले क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 तक, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से लेकर 270 और चौथे में 270 से लेकर 360 डिग्री तक। 160 डिग्री है, 160 डिग्री सेकंड में आएगा और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये लिखा है साइन 160 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट हैज पॉजिटिव साइन। अब ये है कोण 190 है। 190 देखें, 190 आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये लिखा है कोस 190 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट हैज नेगेटिव साइन। इसके बाद है जी सेकंड 245 देख लें, ये क्वाड्रेंट बनता है थर्ड। सेकंड 245 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट हैज नेगेटिव साइन। तीसरे में सेकंड नेगेटिव होता है। कोसेकेंट 297 डिग्री जो है, अब 297 डिग्री देखें कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हम देखते हैं कोसेकेंट 297 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट है नेगेटिव साइन। ये मैंने आपको टेबल बताया था जब, तो ये ए से आर, एस से साइन, टी से टेन और सी से कॉस। ये लगभग एक्स बनता है, जैसे मर्जी याद रख लें। इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेकंड पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और फर्स्ट पार्ट में ऑल पॉजिटिव। तो इसको देख लें कि जो तीसरा है 190 डिग्री, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कोस जो है वो देख लें नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो कॉस इसमें है, तो इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। अब आता है जी, ये आपने बताना है कि ये मुख्तलिफ फंक्शन दिए गए हैं, ये किस क्वाड्रेंट में दोनों लाई करते हैं। ये साइन थीटा लेस देन 0 है एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0। ये टेबल बनाना है तो बना लें। देख लें कि इसमें आल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है और कोसेकेंट पॉजिटिव है, और इसमें टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव और सेकंड पॉजिटिव। अब इसमें पहले में ये दिया है साइन थीटा लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। साइन नेगेटिव देख लें, साइन नेगेटिव होगा तीसरे और चौथे। मैंने लिखा है साइन थीटा लेस देन 0 इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है। अब कोस थीटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। कोस पॉजिटिव देख ले, कोस पॉजिटिव चौथे में, पहले में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है कोस पहले और चौथे में पॉजिटिव है। ये लिखा है कोस थीटा इज ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट हैज जो है इसमें
अब दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? इसमें देख लें, फोर्थ क्वाड्रेंट ये दोनों में ही आता है। अब देख रहे हैं कि जो पहले से आपने दो क्वाड्रेंट मालूम किए, दूसरे से दो क्वाड्रेंट मालूम किए, दोनों में कॉमन फोर्थ है, तो इसका लिखेंगे बोथ हैव फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर सेकंड थीटा लेस देन 0 है एंड साइन थीटा लेस देन 0। सेकंड थीटा लेस देन 0, इसमें लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव। अब सेकंड थीटा देख लें, नेगेटिव किसमें होता है? सेकंड थीटा नेगेटिव जो है वो इसमें होगा, दूसरे और तीसरे। ये लिखा है सेकंड थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और दूसरे नंबर पे देखें, साइन थीटा लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। साइन थीटा नेगेटिव किसमें होगा जी? इसमें थर्ड में और फोर्थ में। तो साइन थीटा लेस देन 0 इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देख लें, इनमें कॉमन क्वाड्रेंट जो दोनों में है, इसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हम लिखेंगे बोथ लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos थीटा लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, तो cos थीटा जो है नेगेटिव किसमें होता है? देख लें, cos नेगेटिव सेकंड और थर्ड में। cos थीटा लेस देन 0 इज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगले का देख लें, tan थीटा लेस देन 0, लेस देन 0 क्या होता है? नेगेटिव। tan नेगेटिव किसमें होगा? सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में। तो ये tan थीटा जो है लेस देन 0 नेगेटिव है, tan थीटा लेस देन 0 इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें भी क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये दोनों जो है किस में लाई करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज है 9.2 है। इसमें उसने कहा है कि साइन थीटा जो है इज इक्वल टू 12/13 है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 1 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने हैं। साइन दिया गया है, बाकी 5 मालूम करने हैं। कौन से? एक तो cos आ जाएगा, एक tan आ जाएगा, कोसेकेंट आ जाएगा, सेकेंट आ जाएगा और cot आ जाएगा। साइन थीटा 12/13 दिया गया है। आपने पहले फार्मूला वो लगाना है जिसमें साइन आ जाए और स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है और जिसमें साइन आ जाए। तो आप जानते हैं वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के साइन थीटा की वैल्यू लिख दें, क्या आ जाएगी? 12/13 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 144/169 आ जाएगा और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये तो जाके माइनस कर देंगे। जब ये माइनस करेंगे तो फिर इसका लेंगे एलसीएम, 169 माइनस 144/169, इसको आप माइनस कर लें। फिर इसका ले लें अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट लेना है आपने, तो फिर इसके ऊपर जो है आपने प्लस माइनस का साइन लगा देना है। यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस का साइन साथ लगाएंगे 25/169। तो ये ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। अब इसके साथ दो साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव, हमने देखना है cos जो है
क्वाड्रेंट इधर आपको दिया है फर्स्ट। हमने देखना है ये कोण जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। देख लें इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम पॉजिटिव साइन रखेंगे। cos थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos theta is positive. So taking cos theta 5/30, तो हमने पॉजिटिव साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसके साथ दो साइन थे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। इस वैल्यू को उलट दें तो ये आ जाएगी सीकेंड की। अब tan की वैल्यू फाइंड कर ले। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है ये वाली 12/13, और cos थीटा आपके पास ये वाला है 5/13 है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा 12/5, ये tan थीटा आ गया। और इसको उलट दें, ये 5/12 हो जाएगा, ये कोट की वैल्यू आ जाएगी। ये साइन थीटा आपको शुरू में दिया गया है 12/13, इसकी वैल्यू को उलट देंगे तो रेसिप्रोकल ले लें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोसेकेंड की 13/12। तो पहले आपने ये लिखा साइन थीटा 12/13, पहले फार्मूला स्क्वायर वाला लगाना है जिसमें साइन आ जाए, ये लगाया, इसकी वैल्यू लिखी, स्क्वायर ओपन किया तो उधर माइनस कर दिया, एलसीएम लिया, फिर इधर स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आ गया। हमने एक वैल्यू रखनी है प्लस माइनस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका पॉजिटिव होता है, उसको ले लिया। फिर हमने इसकी वैल्यू को उलट दिया, tan साइन ओवर कॉस होगा, tan की वैल्यू आ गई, इसको उलट दिया, कॉट की आ जाएगी, साइन की वैल्यू आई, इसको उलट दिया तो कोसेकेंट की आ जाएगी।